सो गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। अभी आज 7 दिसंबर है और हमारा जो अभी फ़िलहाल हम चैलेंज यहाँ चला रहे हैं कि 10,000 का जो हमारा कैपिटल था, कल हमारा करीब करीब 3500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। वो हमने विड्रॉल कर लिया था और अगेन हमने 10,000 का जो कैपिटल है वो मेंटेन किया था। और उसमें हमने आज थोड़ा सा रैंडम ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग दोनों किया है। वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखेंगे। तो करीब करीब 5,000 के आसपास, मतलब करीब करीब 50% कैपिटल हमने यहाँ बढ़ाया है। उसमें ब्रोकरेज होगा 400-500 पॉइंट का, वो हम यहाँ देखेंगे अभी। ये हमने यहाँ से ओवर ट्रेडिंग थोड़ा किया आज, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आई गेस यहाँ से नहीं, यहाँ से जब हमने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई थी तब की बात कर रहा हूँ। वो अभी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मॉर्निंग में जो ट्रेड बना था 9:17 पे, वो हमने रिजेक्ट हुआ था। अभी यहाँ देखिए हमारे पास 10,000 का कैपिटल है, ठीक है। और क्योंकि मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है, तो उसमें कुछ हमको एक अच्छे से लेवल पे बाय करना है ताकि हमको बेनिफिट मिले मोमेंटम का। और आज की जो फर्स्ट कैंडल है, आप देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी थी, जाइंट बेरिश कैंडल। और प्रीवियसली जो हमारा लेवल था उसके आसपास ही ओपन हुई और वहाँ से एक अच्छा से रिजेक्शन आया। सेम इस निफ्टी में भी देखोगे कि उसमें एक अच्छा सा यहाँ हमको बेरिश मोमेंटम मिला। फिलहाल मैं पीवोट को बंद करूँ तो आप देखोगे कि एक अच्छा सा जो प्रीवियसली स्विंग था उसके आसपास लोअर हाई बना के कंसोलिडेशन कर रहा था। मल्टीपल टाइम टेस्ट यहाँ हमारे पास जो रिजेक्शन है उसके आसपास से उसके जो लोअर हाई कंटिन्यू कर रहा था, उसका स्विंग तोड़ा और एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम मिला। प्रीवियसली जो एक बाउंस आया था वहाँ से फिर उसने अभी बाउंस लिया और फिर काफ़ी वक्त से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो फर्स्ट जो ट्रेड हमें बनाया था बैंक निफ्टी में बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे थे, बैंक निफ्टी में बनाने के लिए वो रिजेक्ट हुआ। फिर हमने इसमें लिया एक 46,600 के पुट में 9:18 पे, और वो हमने एग्जिट किया 40 पॉइंट्स का यहाँ से एक अच्छा सा टारगेट लेके क्विक स्कैल्पिंग। और उसके बाद भी हमने कॉल में एकदम से यहाँ से निकले और फिर कॉल में बैठ गए। और उसमें हमने पहले एक लॉट लिया, फिर उसमें मेरे को मोमेंटम दिख रहा था लेकिन उसको मैं एवरेज आउट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने फिर निफ्टी में स्विच किया। उसमें भी हम क्योंकि एक पोजीशन था उसमें बना नहीं पा रहे थे, इसलिए फिर हमने वापस से निफ्टी में ट्राई किया तो उसमें भी रिजेक्ट हुआ। फिर निफ्टी में एक लॉट से 9:27 पे हमने 20,850 की कॉल में पोजीशन बनाई। तो पहले हम पुट साइड और फिर कॉल साइड दोनों का देख लेते हैं। तो इसमें तो सेम लॉजिक है। 9:18 पे पहली ये हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, तो 15, 16, 17 इसके आसपास जब ये सेकंड कैंडल ओपन हुई और ये जो पिवोट है उसके आसपास रिजेक्ट ले रही थी, तो मेरे को लगा कि एक अच्छा सा यहाँ से बाइंग आई थी और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी थी। 50% बाइंग, 50% सेलिंग है, तो और सेलिंग इसमें आ सकती है। तो मेरा जो व्यू था वो था कि एक फर्स्ट कैंडल लो का ब्रेक करेगा और थोड़ा सा नीचे मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और यहाँ भी एक रिजेक्शन लेने का जो हमारा यहाँ प्लान ये था, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ प्रीवियसली उसने गैप छोड़ा हुआ है, तो ये गैप बॉर्डर एक अच्छा सा यहाँ से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकती है। तो यहाँ से एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम था, तो चांसेस था कि ऐसा लोअर है कंटिन्यू करेगा। अगेन ये इसने भी एक इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ा था, तो शायद से ये यहाँ से रिटेस्ट करके जा सकती थी, लेकिन क्योंकि मोमेंटम इतना बड़ा था और सस्टेन कर रहा था, तो एक अच्छा सा यहाँ से हमको बेरिश मोमेंटम मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमने इसमें पोजीशन बनाई। तो उसमें हमने फर्स्ट ट्रेड में 40 पॉइंट्स यहाँ कवर किए। बीच में जो फिर हमने सेकंड पोजीशन कॉल साइड बनाई 16,500 में, वो हमने बनाई है 9:25 पे। तो 9:25 के आसपास दिखते हैं। ये 9:30 की कैंडल है, इसका मतलब इसमें हमने कैंडल पे जब ये रिजेक्शन ले रहा था 9:25 के आसपास, उस पर हमने पोजीशन इसलिए बनाई होगी क्योंकि निफ्टी में भी आप देखोगे एक बाउंस इसमें शुरू होने वाला था और यहाँ भी उसने हैमर बनाई थी और इसने भी यहाँ हैमर बनाई और कंसोलिडेशन कर रहा था। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ से बेरिश मोमेंटम आता है, लेकिन बेरिश मोमेंटम नहीं आता तो कभी क्या होता है, एक बेरिश मोमेंटम आया, पुल बैक आया, कंटिन्यू की जगह क्या होता है यहाँ से फिर बाइंग शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट कैंडल जो हैमर है उसका लो ब्रेक नहीं किया, उसके आसपास यहाँ से बाउंस किया
तो उसी दौरान हमने इसमें कॉल साइड में पोजीशन बनाई और हमारा व्यू था एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम, लेकिन जब इसमें पुल बैक आया तब फिर हमने बुल साइड में पोजीशन बनाई और उसमें हमने जो प्रॉफिट बुक किया है 46,500 की पुट में 9:40 पे, और बाद में हमने एक उसमें निफ्टी में हमको चीप प्राइस में खरीद सकते थे क्योंकि हमारे पास 10,000 का कैपिटल था, तो उसमें हमको एवरेज आउट नहीं कर पा रहे थे बैंक निफ्टी में। तो हमने फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी है वीकली, तो उसमें हमको प्रीमियम सस्ते मिल रहे थे, तो उसमें भी हमने बाई किया था। तो 9:38 और 40, तो इसमें 9:40 के आसपास आप देखोगे इस कैंडल ने रिजेक्शन लेके जब यहाँ से पुल बैक आ रहा होगा तब हमने इसमें पोजीशन को एग्जिट किया। और सेम एज यहाँ 9:38 मतलब एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया। और प्रीवियसली इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, प्रीवियसली आप देखोगे यहाँ एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे पास, वहाँ इसने जैसे ही टेस्ट किया और ये रिजेक्शन डोजी टाइप बनाया तब हमने इसको एग्जिट किया। तो एक अच्छा सा हमने यहाँ स्कैल्पिंग ट्रेड लिया। हालांकि देखिए अभी फिलहाल हमारे पास कैपिटल कम है, तो या तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं और तुरंत एग्जिट कर सकते हैं, या तो फिर हम एक ट्रेड लेके उसको रन कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मोमेंटम नहीं मिल रहा है, बहुत ही वोलेटिलिटी है। अभी आप देखो ये निफ्टी में काफ़ी वक्त से यहाँ ये CPR के जोन में फंस गया है, इसी के चक्कर में हमको थोड़ा ओवर ट्रेडिंग हो गया, वरना एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम यहाँ कैप्चर करने वाले थे, या तो फिर एक अच्छे से बेरिश मोमेंटम हम कैप्चर करने वाले थे। तो इसी वजह से फिलहाल हमने फिर 9:40 को ये बात ख़त्म हुई, फिर 9:41 पे हमने उसमें पुट साइड में पोजीशन बनाया। अच्छा, अभी जब बेरिश मोमेंटम आ रहा था तब मेरे को पुट में पोजीशन बनाई, लेकिन गलती से मैंने 20,800 मतलब OTM में पोजीशन बनाई थी, इसलिए फिर मैंने तुरंत उसको कैंसिल किया और 20,900 में हमने यहाँ पोजीशन बनाई, जो हमने 35 रुपये में 2 लॉट बाई किया। फिर अगेन उसको हमने एवरेज आउट किया 42 और 49 पे 49 पे, और फिर 9:50 पे हमने पूरी क्वांटिटी को एग्जिट किया। तो इसको हमने एवरेज आउट किया था। अच्छा, यहाँ एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी मेरे साथ, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मेरे को करना था एग्जिट, ओके, लेकिन गलती से क्या हो गया, एक और लॉट बाई हो गया और फिर वापस से मैंने उसको फिर तुरंत वेट किया, अगर मोमेंटम मिल रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा था। तो फिर वो मेरा, क्योंकि अभी 2 लॉट से मैंने प्रॉफिट बढ़ाया है, लेकिन 3 लॉट से फिर मेरा लॉस यहाँ बढ़ सकता था, इसलिए फिर मैंने तुरंत एग्जिट किया है। तो यहाँ देखते हैं अपने, तो यहाँ थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गया प्रीमियम का। जैसे मैंने हाई प्राइस पे बाई किया तो एवरेज उसका ऊपर आया है, और क्योंकि यहाँ फिर वो उसमें प्रीमियम घट रहा था तो उसमें मेरे को लॉस हुआ, लेकिन स्लिपेज की वजह से कुछ नहीं हुआ। फिर मैं ट्रेड करने वाला था नहीं, एक अच्छा सा करीब मेरा 3500 और 300 के पास का प्रॉफिट हो गया था, लेकिन फिर एक अच्छा वापस से मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, इसलिए मैंने वापस से उसमें पोजीशन बनाया। फिलहाल ये जो 29,000 की जो पुट है 20,900 की, वो मैं यहाँ देख लेता हूँ। वो हमने 42 पे बाई की थी 9:42 पे, जब ये रिवर्स ले रहा था, डोजी बनाया, उसका लो ब्रेक किया। तो जो मेरा बैंक निफ्टी में व्यू था वो मैंने सोचा कि यहाँ भी थोड़ा सा रिस्की तो रहता है निफ्टी में ट्रेड करना, तो एक अच्छा सा यहाँ से रिजेक्शन लेगा और वापस से पुल बैक आके ये लेवल को ब्रेक करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी वो नीचे आ रहा था और एक अच्छा सा स्पाइक आया, उसमें मैं निकलना चाहता था, लेकिन पहले गलती से बाई हो गया, फिर इसमें पुल बैक आने लगा, तो फिर मैंने उसको एग्जिट कर दिया। और फिर मैंने वापस से 46,600 की पुट, इसमें थोड़ा सा मैं अब और बाई करना चाहता था और कोई स्ट्राइक, लेकिन वो मेरे को मिल नहीं रही थी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया था। अगर इसमें कुछ होता तो वो उड़ जाता, लेकिन फिर उसको हमने बाई किया 318 पे और 356 में हमने उसको एग्जिट किया। तो 46,600 9:56 पे, तो यार देखोगे कि एक उसने रिजेक्शन कैंडल बनाया सेम इज
हालांकि यहाँ मेरा व्यू थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसने एक अच्छा सा पुल बैक आया, फिर चैनल बनाया, फिर उसका एक ब्रेकआउट किया और फिर वापस से पुल बैक बना के गया। मेरा व्यू था कि जैसे यहाँ से आया, फिर जैसे निफ्टी नीचे जा रहा था वैसे ये भी यहाँ से नीचे जाता, तो इसलिए फिर मैंने उसमें एग्जिट किया 10 बज के, चलो 10:16 पे मैंने उसको एग्जिट किया। करीब करीब यहाँ जब वो हैमर बनाया होगा तब उसके आसपास 15 मिनट को कैंडल ओपन हुई, और यहाँ से जब ये हैमर बना रहा था तो आप देखोगे कि एक अच्छा आइडल केस था, लेकिन वो मैंने बाई नहीं किया। यहाँ उसने हैमर बनाया था, कंसोलिडेशन किया, उसका ब्रेकआउट किया, फिर उसका जो हाई है उसके आसपास उसने रिटेस्ट किया और फिर वापस से कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन उसने यहाँ कंटिन्यू किया। और उसके बाद जो हमारा आखिर रिवेंज ट्रेड था, यहाँ ये हमको लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने लिया और इसमें हमको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, और जैसे हमारा जो ब्रोकरेज था वही सिर्फ बढ़ा। तो आप देखोगे कि यहाँ 26 में बाई किया, फिर पुल बैक में 17 और 30 पे बाई किया, क्योंकि ये मार्केट साइडवेज हो गया था इसलिए प्रीमियम काफ़ी डिके हो रहे थे, मार्केट वहीं के वहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा था। फिर वापस से एक और चांस लिया और फिर 20 में हमने उसको एग्जिट किया। तो यहाँ आप देखोगे कि 9:43 से हमने उसको बाई करना, 10:43 पे उसको हमने पुट साइड में पोजीशन यहाँ से इसके आसपास। ओके, ये अभी एक इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ हमारे पास CPR है और उसमें मंथली और वीकली पे हमारे पास पिवोट्स है, तो ये बात तो कंफर्म जैसी थी कि इसमें मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और मेरे को लगा कि यहीं से जो CPR को टच किया रिजेक्शन लेंगे तो यहीं से शुरुआत हो जाएंगे मार्केट गिरने की, लेकिन ये एक मेरी उम्मीद से उल्टा ऊपर चला गया। यहाँ से भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया था, ये इसके आसपास एक बुलिश कैंडल बनाया, फिर पुल बैक आया, अगेन ये कंटिन्यू कर रहा था और ये भी CPR के आसपास आके रिजेक्शन लेके अभी फिलहाल उसी के आसपास यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। और इस कैंडल को हम थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंड करें तो उसका यहाँ से ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक उसने डोजी भी बनाई है, ये उसने यहाँ डोजी बनाई है, यहाँ ये दो स्विंग को हम ज्वाइन करें तो यहाँ एक किया उसका ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन फिर यहाँ हमारे पास 200 डे मूविंग एवरेज है तो शायद से यहाँ रुक सकता है। और अब यहाँ देखोगे कि इसको मैं करके इसको बंद करता हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन इसका यहाँ उसने ब्रेक डाउन किया, अभी फ़िलहाल हम उसको यहाँ कर देते हैं। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेंगे तो एक बुलिश मोमेंटम अच्छा हमारे पास यहाँ 47,000 का राउंड नंबर भी है, उसके ऊपर भी जाएगा। तो इसको हमने 12:33 पे ले दे के ख़त्म किया, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी कैंडल स्पाइक आ रहे थे और प्रीमियम नहीं बज रहा था। तो 12:33 पे, तो ये 12:33 पे इस जब ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेक डाउन किया तो तब हमने एक स्पाइक में वापस से एग्जिट हो गया। हालांकि हमको यहाँ एक अच्छा सा 20 पे ही हमारा प्रीमियम अच्छा था, ब्रेक इवन पे हम आ गए थे, लेकिन फिर वापस से पुल बैक आया, एक नया लो बनाया और फिर वापस से स्पाइक आया और लगता था कि ये ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन ये देखोगे कि साइडवेज मार्केट के साइन दिखा रहा था, तो फिर हमने बहुत लालच नहीं किया। ठीक है, ब्रोकरेज बढ़ा, लेकिन वो उतना जितना था उतना हमको वापस से 4500 के आसपास मिला, तो बाद फिर हमने वहाँ ख़त्म किया। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। तो यहाँ हमने 21 ऑर्डर पंच किए हैं, उसमें ये 3 हम बात कर देंगे। तो फिलहाल हम 220 ट्रेड भी माने और एक साइड का 30 रुपीज़ मान के 600 रुपये का ब्रोकरेज गिनते हैं, तो ये 600 यहाँ से बात करते हैं, तो 4300 के आसपास हमारा यहाँ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बनता है ओवर द कैपिटल ऑफ 10,800। तो ये थे हमारे आज के कुछ 4-5 ट्रेड, और ये बस जो एक इसमें गलती से लिया था उसमें छोटा सा लॉस है, और बाकी थोड़े स्पाइक में थोड़े स्लिपेज में हमने एक अच्छे से प्रॉफिट यहाँ डिस्टेंस से बुक किया है। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही कल भी यहाँ का लाइव वीडियो आप देख सकते हैं। और कुछ ऐसा कमेंट सजेशन फीडबैक हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत खुशी होगी। और कुछ क्वेरी हो तो आप यहाँ करें, जो उस पर वीडियो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे अगर जिनसे दूसरों को भी हेल्प हो।